जय हिंद साथियों। आजकल इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में खूब चर्चा हो रही है। कोई पैगंबर मोहम्मद साहब पर आरोप लगा रहा है तो कोई उन आरोपों का विरोध कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल की तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब पर वीडियो की एक सीरीज़ बनाई जा रही है। इस सीरीज़ में मोहम्मद साहब की पैदाइश से लेकर उनके इंतकाल करने तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये पूरी जानकारी बहुत बड़ी है, इसलिए एक वीडियो में इसे बता पाना संभव नहीं है। इसीलिए इस जानकारी को कई वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको पता चल पाए कि मोहम्मद साहब कौन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। सभी वीडियो बहुत आसान भाषा में बनाए जा रहे हैं, जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब को आप समझ पाएँ। आज इसका पार्ट 1 वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। साथियों, मोहम्मद साहब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको 2 विशेष शब्द इस्लाम और मुसलमान का अर्थ बताना चाहता हूँ। इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित, अर्थात अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह को समर्पित कर देने वाला व्यक्ति मुसलमान कहलाता है। अल्लाह का अर्थ ओमकार अर्थात निरंकार ब्रह्म होता है। मुसलमान ओमकार अर्थात अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं और केवल उसी की इबादत करते हैं। अब हम आपको मोहम्मद साहब की पैदाइश के बारे में बताते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 ईस्वी सोमवार सुबह सूरज निकलने से पहले हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना है। मोहम्मद साहब की पैदाइश के पहले ही उनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो गया था। जब मोहम्मद साहब पैदा हुए तो उनको देखने वाले बताते हैं कि उनका चेहरा बहुत नूरानी था, अर्थात तेज से चमचमा रहा था। वह बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। जिसने मोहम्मद को देखा देखता ही रह गया। उनकी चर्चा पूरे मक्का शहर में होने लगी। पैगंबर मोहम्मद साहब के दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद नाम उस समय मक्का के लोगों के लिए एकदम नया नाम था। लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा पोता दुनिया में अच्छे काम करेगा और बहुत नाम कमाएगा, इसीलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब की माँ आमना ने मोहम्मद साहब का नाम अहमद रखा था। जब मोहम्मद साहब पैदा हुए तब कुदरती तौर पर उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था और उनका खतना भी था। उस समय अरब के शहरों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए गांव में रहने वाली दाइयों को दे दिया करते थे। अरब के शहरों में रहने वाले लोगों का मानना था कि गांव की हवा ज़्यादा शुद्ध होती है और गांव की परवरिश में बच्चे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होते हैं। गांव में रहने वाली दाइयाँ बच्चों को अपना दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करके 2 साल बाद बच्चों को उनके परिवार वालों को लौटा देती थी। मोहम्मद साहब जब कुछ महीने के हो गए तब पैगंबर मोहम्मद की माँ ने मोहम्मद साहब को गांव में रहने वाली एक दाई जिनका नाम हलीमा था उन्हें सौंप दिया। हलीमा दाई बताती हैं कि जब वह अपने गांव से मक्का आ रही थी तब उनके साथ उनका 6 महीने का बेटा और पति थे। अपनी जिस ऊँटनी पर बैठकर वे मक्का आ रही थी वो काफ़ी बीमार थी, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इसी वजह से हलीमा का परिवार काफ़िले से बिछड़ गया। काफ़िले में शामिल दूसरी दाइयाँ मक्का हलीमा दाई से पहले ही पहुँच गईं और मक्का के अमीर लोगों के बच्चों को ले लिया। जब हलीमा दाई मक्का पहुंची तब तक मक्का में सिर्फ मोहम्मद ही बचे थे। चूँकि मोहम्मद के पिता
का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मक्का पहुंची दाइयों को मालूम था कि मोहम्मद के घर से उन्हें ज़्यादा माल नहीं मिलेगा, इसीलिए कोई भी मोहम्मद को लेने नहीं आया। जब दाई हलीमा मक्का पहुंची तो मक्का के सारे अमीर बच्चे पहले ही जा चुके थे, सिर्फ मोहम्मद ही रह गए थे। दाई हलीमा ने अपने पति से कहा कि मक्का के सभी रईस लोगों के बच्चे पहले ही जा चुके हैं, अब सिर्फ एक ही बच्चा बाकी है जिसका नाम मोहम्मद है। वो बहुत खूबसूरत है, उसके चेहरे में बहुत नूर है। मेरा मन कर रहा है कि हम लोग उस बच्चे को अपने साथ लेकर चलें। दाई हलीमा के पति ने उन्हें अनुमति दे दी। इसके बाद दाई हलीमा मोहम्मद साहब की माँ आमना से मोहम्मद साहब को लेकर वापस गांव लौटने लगी। जब अपनी ऊँटनी पर बैठकर वो चलने लगी तो वह ऊँटनी जो काफ़ी बीमार थी, अब वो बहुत तेज गति से चलने लगी। जो काफिला एक दिन पहले ही निकल चुका था, वो ऊँटनी उस काफिले से जा मिली। काफिले वाले दाई हलीमा से पूछने लगे कि हलीमा, तेरी ऊँटनी तो बीमार थी, ये इतनी तेज कैसे चल रही है? दाई हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, मोहम्मद को लेने का ही ये कमाल है कि मेरी ऊँटनी में जान आ गई है। सारे काफिले वाले अपने अपने गांव पहुंच गए और दाई हलीमा अपने 6 महीने के बेटे और मोहम्मद साहब की साथ साथ परवरिश करने लगी। दाई हलीमा कहती हैं कि उनके गांव में बारिश नहीं हुआ करती थी, इसलिए हरियाली नहीं थी। गांव के जानवर बहुत कमज़ोर हुआ करते थे, पर नन्हे मोहम्मद के गांव में आने के बाद गांव की रंगत बदल गई। बारिश होने लगी, जिससे हरियाली छा गई और गांव के जानवर भी खा पीकर तंदुरुस्त होने लगे। सारे गांव के लोग खुशहाल हो गए। हलीमा कहती हैं कि मोहम्मद साहब के शरीर में इतना नूर था कि जब मुझे अंधेरी कोठरी में कुछ ढूंढने जाना पड़ता था तो मैं चिराग जलाने की जगह मोहम्मद को गोदी में लेकर चली जाती थी और वह चीज़ मुझे आसानी से दिखाई दे जाती थी। दाई हलीमा कहती हैं कि मैं मोहम्मद साहब को अपने बेटे से ज़्यादा चाहने लगी। मैं उनके बिना एक पल नहीं रह पाती थी। जब मोहम्मद साहब 2 साल के हो गए तब वादे के अनुसार दाई हलीमा को नन्हे मोहम्मद को उनकी माँ आमना को लौटाना था। दाई हलीमा बहुत बेचैन थी। नन्हे मोहम्मद को लौटाने का मन नहीं हो रहा था, पर मजबूरी थी, उन्हें लौटाना पड़ता। इसलिए दाई हलीमा नन्हे मोहम्मद को लेकर मक्का उनकी माँ आमना के पास आ गई और उनसे गुजारिश करने लगी कि मोहम्मद को मुझे कुछ दिन के लिए और दे दो। पर मोहम्मद साहब की माँ ने हलीमा दाई को मना कर दिया। हलीमा दाई बार बार कहने लगी, मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे इस बच्चे को दे दो। जब हलीमा दाई ने बीबी आमना से बहुत बार बार फरियाद की, तब उन्होंने मोहम्मद साहब को कुछ दिन के लिए फिर से दाई हलीमा को सौंप दिया। दाई हलीमा बहुत खुशी खुशी मोहम्मद साहब को लेकर अपने घर वापस आ गई। दाई हलीमा कहती हैं कि मैं दिन रात मोहम्मद साहब को देखती रहती, मेरा ध्यान अपने बच्चों से ज़्यादा हमेशा मोहम्मद साहब पर रहता। धीरे धीरे नन्हे मोहम्मद 4 साल के हो गए। एक दिन हलीमा की बड़ी बेटी कहने लगी कि बकरी चराने के लिए मैं अपने साथ मोहम्मद को भी लेकर जाऊंगी, परंतु दाई हलीमा ने उसे मना कर दिया। वह बार बार अपनी माँ हलीमा से जिद करने लगी और कहने लगी कि मैं मोहम्मद का बहुत ख्याल रखूंगी, उसे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। नन्हे मोहम्मद को मेरे साथ जंगल बकरी चराने के लिए भेज दो। बेटी के बार बार कहने पर दाई हलीमा ने बेटी को इजाज़त दे दी। दाई हलीमा की बेटी अपने भाई और नन्हे मोहम्मद को लेकर जंगल चली गई। इसके बाद नन्हे मोहम्मद रोज जंगल बकरियां चराने जाने लगे और वहीं अपने भाई बहनों के साथ खेलते भी थे। इस तरीके से 3-4 दिन गुजर गए, परंतु अब दाई हलीमा ने सख्ती के साथ अपनी बेटी से कह दिया कि अब मोहम्मद जंगल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। नन्हे मोहम्मद 3 दिन तक जंगल नहीं गए। तीसरे दिन हलीमा का बेटा
जो कि मोहम्मद की ही उम्र का था, रोता हुआ अपने घर आया और कहने लगा, अम्मा भेड़िया हमारी एक बकरी ले गया। ये बात सुनकर दाई हलीमा भी रोने लगी। जब उन्हें नन्हे मोहम्मद ने रोते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ अम्मा? तो उन्होंने बताया, बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी भेड़िया पकड़ ले गया है। इस पर मोहम्मद ने कहा, आप रोइए नहीं, मैं आपकी बकरी को वापस ले आऊँगा। तब हलीमा ने मना किया कि बेटा मोहम्मद, तुम अभी बहुत छोटे हो, भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी। परंतु नन्हे मोहम्मद अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बहुत व्याकुल थे। उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और अपनी बहन के साथ जंगल चले गए। जंगल पहुंचने के बाद नन्हे मोहम्मद एक टीले पर चढ़ गए और वहां से आवाज लगाई, ए भेड़ियों यहाँ आओ। जैसे ही मोहम्मद की आवाज उन भेड़ियों तक पहुंची, धीरे धीरे सारे भेड़िए मोहम्मद के आसपास इकट्ठा होने लगे और सर झुकाकर खड़े हो गए। मोहम्मद साहब ने पूछा कि मेरी अम्मी की बकरी कौन ले आया है? तब एक भेड़िया निकलकर आगे आया और भेड़िया अपने साथ वह बकरी भी लाया था। भेड़िया नन्हे मोहम्मद से कहने लगा कि आप पहले बकरियां चराने आते थे, हम सब भेड़िए छुप छुप कर आपको देखा करते थे, पर 3 दिनों से आप नहीं आए। हम लोग आपको देखना चाहते थे, इसीलिए हमने आपकी बकरी पकड़ ली। हमें मालूम था कि अगर हम आपकी बकरी को पकड़ लेंगे तो आप उसे छुड़ाने जरूर आएंगे। हमने आपकी बकरी को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर नन्हे मोहम्मद अपनी बकरी को लेकर चल दिए। ये नज़ारा देखकर मोहम्मद साहब की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। बकरियां जब बीमार हो जाती या लोग बीमार हो जाते तब हलीमा के घर आते और नन्हे मोहम्मद का हाथ अपने ऊपर रखवाते, उनकी बीमारी दूर हो जाती। हलीमा की इज्जत पूरे गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो हलीमा एक समय बहुत गरीब हुआ करती थी, अब सारे गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब मोहम्मद साहब 4 साल के थे और अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे थे, तभी उनके भाई बहन ने देखा कि आसमान से 2 फरिश्ते आते हैं, नन्हे मोहम्मद को लेकर दूर पहाड़ी पर चले जाते हैं। सारे बच्चे रोते हुए हलीमा के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मोहम्मद को 2 लोग उठाकर ले गए हैं। ये सुनकर दाई हलीमा घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। रोते बिलखते हुए उस जगह पर पहुंचती हैं जहां बच्चे खेल रहे थे और मोहम्मद साहब को आवाज़ देने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नन्हे मोहम्मद वहां पहुंच जाते हैं। हलीमा उन्हें गले लगाकर प्यार करने लगती हैं, फिर उन्हें घर वापस ले जाती हैं। इस घटना के बाद से हलीमा बहुत डर गई थी। उन्हें लगने लगा था कि इस बच्चे के साथ कहीं कोई घटना ना हो जाए। इस डर की वजह से हलीमा नन्हे मोहम्मद को लेकर उन्हें वापस करने के लिए उनकी माँ आमना के पास मक्का आ जाती हैं और नन्हे मोहम्मद को उनकी माँ आमना को सौंप देती हैं। हलीमा से जुदा होते समय मोहम्मद की आंखों में आंसू थे, वहीं हलीमा भी बहुत दुखी थी। आंसू बहाते हुए हलीमा वापस अपने गांव की तरफ लौट जाती। साथियों, ये मोहम्मद साहब की पैदाइश से लेकर 4 साल की उम्र तक की कुछ जरूरी जानकारियां थीं। इसके आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग इस वीडियो को देखें और इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद ही पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपनी राय कायम करें। जय हिंद।